नमस्कार भक्तों, आज हम फागुन मास के शुक्ल पक्ष के 13वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जो कि बहुत ही अत्यंत पावन, पुण्यदायी और मोक्षदायक माना गया है। इस अध्याय की कथा का श्रवण करने से मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होने लगती है। यह कथा केवल व्रत की विधि ही नहीं बताती, बल्कि भक्ति, श्रद्धा, दान, संयम और आत्मशुद्धि का गुण रहस्य भी प्रकट करती है। निमिषाद नारायण के दिव्य वन में एक समय अनेकों ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ कर रहे थे। वे सब कलयुग के प्राणियों के कल्याण के विषय में चिंतित थे। तब उन्होंने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हमें फागुन मास के व्रतों और शुक्ल पक्ष की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। अब कृपया करके शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का रहस्य, उसका व्रत, उसकी कथा तथा उसका फल विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। फागुन मास स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तो विशेष रूप से पुण्यदायिनी है। इस दिन यदि श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन किया जाए, तुलसी दल अर्पित किया जाए और उपवास रखा जाए तो मनुष्य के जीवन के समस्त क्लेश समाप्त हो जाते हैं। फागुन मास का पूर्ण वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा कि जब शिशिर ऋतु समाप्त होकर वसंत का आगमन होता है, तब प्रकृति स्वयं नवजीवन धारण करती है। वृक्षों पर नई कोपलें फूटती हैं, फूलों की सुगंध वातावरण में व्याप्त हो जाती है, पक्षियों का कलरव गूंज उठता है और मनुष्य के हृदय में भी आनंद की तरंगें उठती है। यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का भी संदेश देता है। फागुन का शुक्ल पक्ष प्रकाश, उन्नति और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में ही गंगा जल या तुलसी युक्त जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वस्थ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायक माना है। इस तिथि की महिमा को स्पष्ट करने के लिए सूत जी ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय प्राचीन भारत में एक सुंदर नगर था। उस नगर में धर्मदत्त नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, परंतु अत्यंत निर्धन था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था। दोनों अत्यंत धर्मपरायण और संतोषी थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते और जो कुछ भी मिलता उसी में संतुष्ट रहते। समय बीतता गया। एक वर्ष फागुन मास आया। नगर में उत्साह का वातावरण था। लोग रंग गुलाल की तैयारी कर रहे थे, परंतु धर्मदत्त के घर में भोजन तक का अभाव था। सुमिति ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि फागुन शुक्ल त्रयोदशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्या हम भी यह व्रत कर सकते हैं? धर्मदत्त बोले, देवी, हमारे पास तो अन्न भी नहीं है, पूजा की सामग्री कहाँ से लाएंगे? सुमति ने विनम्र भाव से कहा, स्वामी, भगवान को बाहरी सामग्री से अधिक प्रिय भक्ति है। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें, तुलसी दल अर्पित करें और यथाशक्ति उपवास करें तो यही प्राप्त होगा। धर्मदत्त ने सहमति दी। दोनों ने त्रयोदशी के दिन उपवास रखा। प्रातः स्नान कर घर के छोटे से पूजा स्थल में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। सुमति ने अपने आंगन में उगी तुलसी से पत्ते तोड़े और अत्यंत श्रद्धा से भगवान को अर्पित किए। दोनों ने मिलकर मंत्र जाप किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, हम निर्धन हैं, परंतु आपके चरणों में हमारी श्रद्धा अटूट है। हमें शुद्ध बुद्धि दे, धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति दे। दिन भर उन्होंने उपवास रखा। संध्या के समय एक भिखारी उनके द्वार पर आया और भोजन की याचना करने लगा। घर में भोजन तो था, परंतु सुमति ने उसे अपने लिए रखा। थोड़ा सा सूखा अन्न भी उसे दे दिया। धर्मदत्त ने कहा, देवी, तुमने तो अपना अन्न भी दे दिया। सुमति बोली, स्वामी, जब हम भगवान का व्रत कर रहे हैं तो क्या उनके ही रूप में आए अतिथि को खाली हाथ लौटा दें? उस रात्रि दोनों भूखे ही सो गए, परंतु उनके मन में अद्भुत शक्ति थी। उसी रात धर्मदत्त को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे धर्मदत्त, तुमने सच्चे मन से व्रत किया, अतिथि का सम्मान किया और दान दिया। तुम्हारी भक्ति में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। कुछ ही समय बाद नगर के राजा को एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी। धर्मदत्त की विद्या
की चर्चा राजा तक पहुंची और राज्यसभा में बुलाया गया। वहां उन्होंने वेद शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान प्रस्तुत किया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें सम्मान और धन और स्थायी पद प्रदान किया। धर्मदत्त और सुमति की स्थिति सुधर गई, परंतु उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। वे पूर्वतः भगवान की भक्ति करते रहे। फागुन मास त्रयोदशी का व्रत प्रतिवर्ष करते रहे। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, इस व्रत का फल केवल संसारिक समृद्धि ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी है। जो व्यक्ति इस दिन दीप दान करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो अन्न दान करता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। जो जल दान करता है उसकी प्यास कभी अधूरी नहीं रहती। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि केवल बाहरी ही नहीं, आडंबर से व्रत सिद्ध नहीं होता। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या और लोभ हो तो व्रत निष्फल हो जाता है। सच्चा व्रत वही है जिसमें मन शुद्ध हो, वाणी मधुर हो और कर्म पवित्र हो। त्रयोदशी दिन के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को कमल पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अंत में आरती करके प्रसाद वितरण करना चाहिए। सूत जी ने कहा, जो इस अध्याय की कथा का श्रद्धा से सुनता है, सुनाता है और दूसरों को सुनाता है और स्वयं पढ़ता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और अंतकाल में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार फागुन मास के शुक्ल पक्ष का 13वां अध्याय भक्त को यह शिक्षा देता है कि निर्धनता या समृद्धि कोई बाधा नहीं है। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। श्रद्धा, दान और सेवा से ही जीवन धन्य होता है। जो भक्त फागुन शुक्ल त्रयोदशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु जी उस पर विशेष कृपा करते हैं। उसके समस्त संकट दूर होते हैं और उसे जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। अतः वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इस कथा का स्मरण और श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन आता है और उसका मन शांत होता है और उसे ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास प्राप्त होता है। अतः फागुन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी व्रत 13 की यह पावन कथा समाप्त होती है। ये थी हमारी आज की कथा। अगर आप इसी तरह से पौराणिक और सांसारिक और आध्यात्मिक कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।